धम्मपद अप्रमाद वग्गो गाथा नंबर 28। पमादमपमादेन यदानुदति पंडितो पन्नापासाद मारुह्यहं अशोको शोकिन पंजनम पबत्तठो वह बुमट्ठे धीरो बाले अवेखन्ति। अर्थात जब कोई बुद्धिमान जन अप्रमाद को प्रमाद से धकेल देता है अर्थात जीत लेता है, तो प्रज्ञारूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित वह धीर व्यक्ति शोक ग्रस्त मूर्ख जनों को करुणा भाव से उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी धरती पर खड़े लोगों को देखता है। दोस्तों, यह धर्म देशना शाक्य मुनि बुद्ध ने स्तवेर महाकश्यप के संदर्भ में कही थी। महाकश्यप तथागत के परम शिष्यों में से एक थे। एक समय वे राजगृह के पास पिप्पली गुफा में साधना कर रहे थे और वे वहीं पिप्पली गुफा में ही रहते थे। एक दिन उनके मन में आया कि क्यों न अपनी अलौकिक दृष्टि से अपने और दूसरे लोगों के पूर्व जन्मों को देखा जाए। इसीलिए एक दिन उन्होंने भिक्षाचारिका समाप्त होने पर भोजन किया और भोजन कर्म से निवृत्त होने के बाद अपना ध्यान प्रकाश बढ़ाया। ध्यान प्रकाश बढ़ाकर अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा वे जल थल तथा पर्वत पर रहने वाले प्राणियों के जन्म मरण का लेखा जोखा प्राप्त करने की भावना से ध्यान में बैठ गए और सभी के जन्म मरण का लेखा जोखा देखने के लिए समाधिस्थ हो गए। उस समय शाक्य मुनि जेतवन स्वावस्थी में विराजमान थे। उन्होंने सोचा कि जरा देखूं तो कि मेरा शिष्य महाकाश्यप इस समय क्या कर रहा है। तब उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि वह तो पिप्पली गुफा में बैठा प्राणियों के जन्म मरण जानने की चेष्टा कर रहा है और इस प्रकार अपना समय व्यर्थ में ही गंवा रहा है। अतः बुद्ध को उसके प्रति करुणा प्रकट हुई। बुद्ध अपने रिद्धि प्रभाव से उसके ध्यान में प्रकट हुए, मानो वह उसके सामने बैठे हों। बुद्ध ने उसे संबोधित किया और कहा, आयुष्मान काश्यप, प्राणियों के जन्म और मरण की श्रृंखला अनंत है और अपनी बुद्धि से तुम उन्हें नहीं गिन पाओगे। अतः तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम उन्हें गिनने में लगे रहो। गणना करना तुम्हारा काम नहीं है, यह तुम्हारे ज्ञान से परे है। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ही सीमित है। प्राणियों के जगत में आने जाने का हिसाब रखना मात्र बुद्धों का काम है, तुम्हारा नहीं। यदि तुम लोगों के जन्म मरण के चक्र का पता लगाते ही रहोगे तो तुम्हारे न जाने कितने जन्म बीत जाएंगे और तुम इसी में फंसे रहोगे और बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए आयुष्मान महाकाश्यप, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करो।
अपनी ऊर्जा को ज्ञान और निर्वाण पाने के लिए प्रवाहित करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद ही तथागत ने यह गाथा सुनाई थी। दोस्तों, बुद्ध हमें यह समझाते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य प्रमाद से बचा रहे। प्रमाद है क्या? प्रमाद जितनी भी संसार की बुराइयां हैं, जैसे लोभ, क्रोध, द्वेष, मोह, काम, वासना, इसका ही रूप है। जो व्यक्ति प्रमाद से बचा रहता है और अपने जीवन को अप्रमादी होकर जीता है और अपनी तुलना किसी से नहीं करता है, कौन क्या करता है क्या नहीं, इसका लेखा जोखा नहीं रखता है, अपितु अपना सारा ध्यान स्वयं के कल्याण और मानव हित कल्याण के लिए लगाता है, तो ऐसा व्यक्ति अप्रमादी बन एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां से मानो वो पर्वत पे खड़ा होकर नीचे अन्य प्रमादी लोगों को देखता है और उनके ऊपर अपनी करुणा और मैत्री बरसाता है। दोस्तों, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस बात से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें चाहिए कि पहले हम स्वयं को ही अच्छे मार्ग पर लगाएं, पहले स्वयं को ही बदले, अप्रमादी बने और अपने जीवन का कल्याण करें। यदि हम इन बातों में उलझे रहेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हम कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति दूसरों का कल्याण तभी कर पाता है जब वह स्वयं अपना कल्याण करे। जो व्यक्ति स्वयं पे विजय प्राप्त करता है, स्वयं को करुणा, मुदिता और प्रेम से भर लेता है, तो उसकी तरंगे दूसरे को भी प्रभावित करती हैं और उसके जीवन का मार्गदर्शन करती हैं, ताकि वे भी अपने दुखों से छूटकर एक अच्छी और शांतिमय जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, इसीलिए प्रमाद न करें, अप्रमादी बने। मैं आशा करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।